नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक ऐसे सवाल के साथ जो आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है। क्या भारत, जो कभी उपनिवेशों यानी कॉलोनीज़ की छाया में था, अब एक वैश्विक महाशक्ति यानी कि ग्लोबल सुपर पावर बन चुका है? और क्या अमेरिका, जो खुद को विश्व का नेता मानता है, भारत की इस उड़ान से डरने लगा है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे इल्ज़ाम की जो बहुत ही चौंकाने वाला है। वो है कि अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध करार दिया है। व्हाइट हाउस का दावा है कि भारत का रूस से तेल खरीदना युद्ध को हवा दे रहा है, युद्ध को एस्केलेट कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच है या अमेरिका का एक और दुष्प्रचार है? और अगले कुछ मिनटों में हम इस झूठ को खोलेंगे, भारत की सच्चाई को सामने लाएंगे और बताएंगे कि क्यों भारत आज ना सिर्फ अपनी संप्रभुता की रक्षा कर रहा है, बल्कि विश्व मंच पर एक नई कहानी लिख रहा है। दोस्तों, अमेरिका ने भारत पर एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया है जो ना सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश है। व्हाइट हाउस के सलाहकार पीटर नवारो कहते हैं कि भारत रूस से तेल खरीदकर युद्ध को हवा दे रहा है और उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध बता दिया। पीटर नवारो के बारे में आपको मैं बता दूं कि पीटर नवारो अमेरिका के एक अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर हैं और काफ़ी किताबें उन्होंने लिख रखी हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार हैं। और ये मुख्य रूप में व्यापार नीति यानी कि ट्रेड पॉलिसी और चीन के प्रति कड़े रुख के लिए जाने जाते हैं और वो ट्रेड पॉलिसी के आर्किटेक्ट हैं और अभी भारत के प्रति भी उनका रुख चीन की तरह ही होता जा रहा है। लेकिन रुकिए, ये वही अमेरिका है जिसने भारत पर 50% टैरिफ थोप दिया, और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपनी 140 करोड़ जनता की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। क्या भारत को अपनी जनता की ज़रूरतें छोड़ देनी चाहिए? क्या हमें अमेरिका की हर बात मान लेनी चाहिए? दोस्तों, ये इल्ज़ाम सिर्फ तेल की खरीद के बारे में नहीं है, ये है भारत की बढ़ती हुई ताकत को दबाने की साजिश। आइए इसकी सच्चाई को खोजते हैं। भारत रूस से तेल खरीदता है, हाँ, और इसके लिए हमारे पास ठोस कारण मौजूद हैं। हमारे 140 करोड़ लोगों को सस्ता और विश्वसनीय ईंधन चाहिए, और 2022 से पहले भारत का रूस से तेल आयात सिर्फ 2% था, लेकिन आज 35 से 40% हो गया है। क्यों? क्योंकि पश्चिम ने रूस पर प्रतिबंध लगाए और भारत ने अपने लोगों की ज़रूरतों को चुना। और रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत ने न सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, बल्कि वैश्विक तेल की कीमतों को भी स्थिर रखने में मदद की। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा कि अगर भारत ने रूस से तेल नहीं खरीदा होता तो तेल की कीमतें $130 प्रति बैरल तक जा सकती थी। और ये कोई नई रणनीति नहीं है। भारत ने हमेशा ही अपने हितों को पहले रखा है, चाहे वो इराक हो, सऊदी अरेबिया हो और अब रूस। हमारी रिफाइनरी, जैसे जामनगर की रिलायंस रिफाइनरी है, नायरा रिफाइनरी है, रूसी तेल को रिफाइन करके दुनिया को सस्ता ईंधन दे रही है। और इसमें अमेरिका को दिक्कत क्या है? दोस्तों, अब अमेरिका के और राष्ट्रपति ट्रंप के जो दोहरा मापदंड है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी बात करते हैं। ट्रंप ने कभी पीएम मोदी को ज़बरदस्त इंसान कहा था जब दोनों में दोस्ती की बातें होती थी, लेकिन अब ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ थोप दिया, सिर्फ इसलिए कि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं। और चौंकाने वाली बात, ट्रंप ने 4 बार मोदी जी को फ़ोन किया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने एक बार भी बात करना ठीक नहीं समझा। क्यों? क्योंकि भारत अब किसी के दबाव में नहीं छूटा। दोस्तों, चीन रूस का सबसे बड़ा तेल का खरीदार है। 47% रूसी तेल चीन जाता है और भारत में केवल 38% ही आता है। और फिर भी अमेरिका ने चीन पर 1% भी टैरिफ नहीं लगाया और भारत पर 50% टैरिफ। भारत पर लूट और चीन को छूट, ये क्यों? क्या इसलिए कि चीन के पास रेयर अर्थ मिनरल का खजाना है और चीन का जो इन दुर्बल खनिजों पर नियंत्रण है, या इसलिए कि अमेरिका भारत की बढ़ती हुई ताकत से घबरा गया है? अमेरिका कहता है कि भारत रूस की जंग को फंड कर रहा है,
लेकिन सच्चाई क्या है? यूरोप और अमेरिका खुद रूस से उर्वरक और केमिकल्स खरीद रहे हैं। तो दोस्तों, ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि अगर भारत गलत है तो चीन और यूरोप जो है वो सही कैसे हो गए? क्या ये भारत को नीचा दिखाने की साजिश नहीं है? मित्रों, भारत ने हमेशा शांति का रास्ता चुना है। पीएम मोदी ने पुतिन और जेलेंस्की दोनों को कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है। 2024 में मोदी जी ने यूक्रेन का दौरा किया और शांति के लिए भारत की जो प्रतिबद्धता है वो दोहराई थी। फिर भी अमेरिका भारत को निशाना बनाता है क्योंकि भारत अपनी संप्रभुता यानी कि अपनी सॉवरेनिटी पर अड़ा हुआ है, अडिग है। दोस्तों, ये मोदी का युद्ध नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भरता की लड़ाई है। और भारत ने ना सिर्फ रूस से अपने पुराने रिश्तों को मजबूत रखा है, बल्कि अमेरिका, जापान और यूरोप के साथ भी रणनीतिक साझेदारी बनाई है। क्या आप जानते हैं कि भारत ने रूस से तेल खरीदकर वैश्विक महंगाई यानी कि ग्लोबल इन्फ्लेशन को नियंत्रित किया है और पश्चिम को भी फायदा पहुंचाया है? तो अमेरिका को शिकायत क्यों है? भारत की ये नीति विश्व शांति और स्थिरता का प्रतीक है। अब आइए कि जो पीटर नवेरो कह रहे हैं उनके दावों को थोड़ा सा तोड़ कर देखते हैं। नवारो कहते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध मोदी का युद्ध है और उनके 3 दावे हैं। पहला ये है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो 25% टैरिफ हट जाएगा। केवल 25% हटेगा, 25% लागू रहेगा। लेकिन भारत अगर इस शर्त को मान ले तो जो दूसरा 25% पेनल्टी है वो भी हटाई जा सकती है। और दूसरा, भारत सस्ता तेल खरीदकर रूस को युद्ध के लिए फंडिंग कर रहा है। और तीसरा, भारत और चीन की दोस्ती नहीं होनी चाहिए। चीन के तो पहले नवारो विरोधी हैं और भारत और चीन की दोस्ती अगर हो गई तो उनको खतरा है कि अमेरिका की संप्रभुता खतरे में है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि अगर भारत इतना प्रभावशाली है कि उसकी नीतियां युद्ध को प्रभावित कर सकती हैं तो ये भारत की महाशक्ति होने का सबूत है। नवारो का बयान भारत को बदनाम करने की कोशिश है, लेकिन असल में ये भारत की वैश्विक ताकत को स्वीकार करता है। और हाँ, चीन रूस से सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है, 47%। फिर भी भारत पर निशाना क्यों? दोस्तों, ये दावे भारत की प्रगति को रोकने की साजिश है। दोस्तों, भारत की जो ऊर्जा रणनीति है वो सिर्फ तेल खरीदने तक सीमित नहीं है। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपनी रिफाइनरियों को मजबूत किया और दुनिया को सस्ता ईंधन निर्यात किया। और 2024 में भारत ने $53 बिलियन का तेल आयात किया और इससे हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। मेक इन इंडिया के तहत भारत ने ना सिर्फ तेल को रिफाइन किया बल्कि टेक्सटाइल, केमिकल्स और मशीनरी जैसे उद्योगों को भी बढ़ाया। अमेरिका को ये सब क्यों खटक रहा है? क्योंकि भारत अब वो देश नहीं जो विदेशी दबाव में झुक जाए। हमारी आत्मनिर्भरता हमारी ताकत है। क्या भारत को अपनी ऊर्जा नीति बदलनी चाहिए? ये कमेंट्स में ज़रूर दिखिएगा। और अमेरिका का यह दुष्प्रचार भारत को झुका नहीं सकता। पीएम मोदी सही रास्ते पर हैं और ट्रंप की जो 50% टैरिफ की धमकी है वो अब भारत को नहीं डराती। हम नए बाज़ार खोज रहे हैं और 4-6 महीनों में नए बाज़ार मिल भी जाएंगे। और भारत ने जापान के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत किया है, बुलेट ट्रेन से लेकर टेक्नोलॉजी तक। और 2025 में मोदी जी की यात्रा जो 2 दिन पहले हुई है, उन्होंने ये दिखाया कि भारत अब सिर्फ पश्चिम की ओर नहीं देखता। हम एससीओ में चीन और रूस के साथ हैं, क्वाड में जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ संतुलन बनाते हैं और ये भारत की कूटनीतिक ताकत है। दोस्तों, भारत ना सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है बल्कि विश्व शांति के लिए भी काम कर रहा है। और आज के एनालिसिस में हमने ये देखा कि कैसे अमेरिका के झूठे इल्ज़ाम भारत की प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन रोक नहीं सकते। और मोदी का युद्ध कोई युद्ध नहीं है बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और संप्रभुता की कहानी है। और पीएम मोदी ने ये दिखाया कि भारत ना सिर्फ अपनी जनता की ज़रूरतों को पूरा करेगा बल्कि विश्व मंच पर शांति और स्थिरता का प्रतीक बनेगा। अमेरिका के टैरिफ, अमेरिका के दबाव और दुष्प्रचार भारत को झुका नहीं सकते क्योंकि हमारा तिरंगा सबसे ऊंचा लहराता है। तो कमेंट में बताइए कि क्या भारत को अपनी नीति बदलनी चाहिए या हमें अपनी आत्मनिर्भरता पर गर्व करना चाहिए।
दोस्तों, भारत की इस सच्चाई को हर कोने तक पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ इसको साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट का हिस्सा बनें। तो अगली कहानी फिर मैं लेके आऊँगा आपके लिए। तब तक आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।